क्या आपको नींद में कठिनाई हो रही है? क्या आप थकान और घबराहट अनुभव करते हैं? क्या आप ये अनुभव कर रहे हैं कि प्रभावी रूप से आपके कार्य करने की क्षमता कम हो गई है, या आप बहुत समय से चिड़चिड़े महसूस कर रहे हैं? तो फिर आप अनिद्रा से पीड़ित हो सकते हैं। अल्पकालिक या क्षणिक अनिद्रा काफी आम है और आमतौर पर अपने आप हल हो जाती है। हालांकि अगर अनिद्रा कुछ हफ्तों से अधिक समय तक बनी रहे तो इसे पुराना माना जाता है। शोध कहते हैं कि नियमित ध्यान नींद के पैटर्न में सुधार कर सकता है। अनुसंधान इंगित करता है कि अति उत्तेजित तंत्रिका तंत्र अनिद्रा में एक महत्वपूर्ण प्रेरक का कार्य करता है। ये बताता है कि तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना को कम करने वाले अभ्यास जैसे ध्यान अनिद्रा से राहत देने में बहुत प्रभावी हो सकते हैं। हमारा तंत्रिका तंत्र आमतौर पर कई कारकों से अत्यधिक उत्तेजित होता है। उनमें तनाव, चाय और कॉफी जैसे उत्तेजक पदार्थों का अति सेवन, दवाओं का उपयोग, देर से बिस्तर पर जाने की आदत, टीवी या कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग तथा असंतुलित आहार शामिल हैं। आमतौर पर अनिद्रा मानसिक और भावनात्मक तनाव से उत्पन्न होती है। ध्यान विशेष रूप से सहायक है क्योंकि यह सीधे शरीर और मन को तनाव से मुक्त करता है। अनिद्रा उपचार के लिए हम उन कारकों की पहचान करने के लिए स्व अध्ययन करने की सलाह देते हैं जो समस्या का कारण है। यद्यपि आप अपने जीवन में बाहरी स्थितियों को बदलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, आप निश्चित रूप से तनाव कारकों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। अनिद्रा से निपटने के लिए आप निम्नलिखित टिप्स भी अपना सकते हैं। सहज समाधि का अभ्यास करें। सहज समाधि मंत्र का उपयोग करते हुए एक ध्यान का सरल अभ्यास है। ये तकनीक विश्राम की गहरी अवस्था की ओर ले जाती है और तनाव, थकान और नकारात्मक भावनात्मक अवस्थाओं के लिए एक अद्भुत मार्ग है। यदि दिन में 2 बार सुबह, दोपहर या शाम को 20 मिनट के लिए किया जाता है तो ये तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है और गहरी नींद जैसा आराम प्रदान करता है। ये गहरे विश्राम की इन अवधियों के दौरान होता है कि शरीर और मन अपने आप को ठीक करने और शारीरिक, जैव रासायनिक और तनाव के भावनात्मक प्रभाव को दूर करने में सक्षम होते हैं। यदि आपने इसे अभी तक नहीं सीखा है तो आप अपने पास के एक आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र में सहज समाधि ध्यान कार्यक्रम कर सकते हैं। ये प्राणायाम भी मदद कर सकता है। सोने से ठीक पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम के कुछ राउंड करें। अपने बिस्तर पर आराम से बैठें और कुछ सामान्य सांसें लें। अपने बाएं हाथ को अपनी बाईं जांघ पर रखें और हथेली को घुटनों पर आकाश की ओर रखें। अपने दाहिने हाथ को अपनी नाक तक लाएं। धीरे से भौहों के बीच अपने दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्य उंगलियों को रखें। अपने दाहिने कंधे और बांह को आराम दें। दोनों नासिका छिद्रों से सांस धीरे धीरे बाहर निकालें। अब अपने दाहिनी नासिका को अपने अंगूठे से अवरुद्ध करते हुए बाईं नासिका से श्वास लें। अनामिका के साथ अपनी बाईं नासिका को धीरे से रोकते हुए दाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब दाएं से श्वास लें और बाएं से श्वास छोड़ें। यह एक राउंड है। 1-2 राउंड के बाद बहुत आराम से अपने सांस लेना और सांस छोड़ने की अवधि को मापें। अपनी सांस को समायोजित करें ताकि सांस छोड़ने में लगभग 2 बार आपके सांस लेना हो। अब अपना ध्यान अपनी प्राकृतिक सांस की ओर मोड़ें। बाहर जाने वाली सांस पर ध्यान दें। जैसा कि आप बाहर जाने वाली सांस के बारे में जानते हैं, सांस छोड़ने के अंत में प्राकृतिक ठहराव की अनुमति दें। किसी भी तरह से सांस की स्वाभाविक रूप से होने वाली परिपाटी को बदलने का जानबूझकर प्रयास न करें। जब भी आपका मन भटकता है तो धीरे से अपने ध्यान को सांस छोड़ने पर वापस लाएं। यदि आपका मन व्यस्त रहता है तो ध्यान केंद्रित करने या चिंतित होने की कोशिश न करें। 5 मिनट से अधिकतम 10 मिनट तक जारी रखें और फिर आराम करें। लेट जाएं और शांतिपूर्ण भावना का आनंद लें। यदि आप रात के मध्य में उठते हैं और आप वापस सो नहीं पाते हैं तो आप वैकल्पिक नासिका श्वास का भी उपयोग कर सकते हैं। जो लोग नियमित सुदर्शन क्रिया करते हैं उनकी नींद की गुणवत्ता में 76.6% सुधार हुआ है। जो लोग सप्ताह में 1 बार सुदर्शन क्रिया का अभ्यास करते हैं उनकी नींद की गुणवत्ता में 64.1% का सुधार देखा गया और जो लोग मासिक 1 बार सुदर्शन क्रिया कर रहे थे उनकी नींद की गुणवत्ता में 60.2% का सुधार देखा गया है।
नमस्कार दोस्तों, ये जानकारी आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम से ली गई है। कृपया इसे एक्सपर्ट की सलाह पर ही करें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।